आपको थोड़ा वीडियो में डिफरेंस दिखा होगा कुछ आगे पीछे होता हुआ, तो वो इसीलिए हुआ है क्योंकि अगेन मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कर रही हूँ और वीडियो पॉज हो गया। और ऐसी चीज़ें बहुत बार होती है जब डिस्ट्रैक्शंस नेगेटिविटी को क्रिएट करना होता है। बट एनी हाउ मैं इस रीडिंग को कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए सन कार्ड भी निकल कर आया है, ठीक है। विद द सन कार्ड एंड द बॉस एनर्जी गाइस, क्लियर है यहाँ पर कि आपकी रेपुटेशन जो है वो बिल्कुल बदलने वाली है। खास तौर पे जो लोगों ने हमेशा पास्ट में आपकी काइंडनेस का मजाक बनाया है, ठीक है, आपको ह्यूमिलिएट किया या आपकी पावर को कम समझा है, वो आने वाले समय में आपको और ज़्यादा पावरफुल होते हुए देखेंगे, आपका और ज़्यादा दुनिया के सामने आपको रेपुटेटिव होते हुए देखेंगे, ठीक है। आपकी रेपुटेशन बढ़ने वाली है। आप सचमुच क्या हो ना, वो दुनिया को दिखाई देगा। ओके, आपकी पावर समझ में आएगी क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस एग की शेल है यहाँ पर और ये चीज बाहर आके उभर के निकल के आ रही है एंड यहाँ पर आ रहा है बीइंग। तो आपकी अपनी पहचान कि आप एक्चुअल में क्या है, ये चीजें बाहर आने वाली है। सेल्फ अवेयरनेस आपको होने वाली है क्योंकि आप ऑलरेडी खोज में हो और आप ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड में ऑलरेडी हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो शाइन आपकी पड़ने वाली है, जो आप एक बोल्ड कैरेक्टर में आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर काफी लोग आपको पसंद करेंगे, दिल जीतोगे आप लोगों के क्योंकि यहाँ पे हार्ट है। अगर आप गौर से देखोगे तो आप काफी लोगों के दिलों पर राज करोगे। ओके, और क्यों क्यों करोगे? क्योंकि आप ऐसे बॉस फिगर में आ रहे हो, लोग आपसे इंस्पायर होंगे गाइस, आपसे वो आपसे सीखेंगे कि स्ट्रांग कैसे बना जाता है, बोल्ड कैसे बना जाता है, अपने आप को कैसे डिफेंस किया जाता है, ठीक है। ऑपोजिट पार्टी को कैसे धूल चटाई जाती है, ये आप समझ दिखाओगे, लोगों को समझाओगे कि ऑपोजिट पार्टी से कैसे अपनी विजडम का कैसे इस्तेमाल करना है ऐसे लोगों के सामने। तो जो जिस बिहेवियर के साथ, जिस पैटर्न के साथ आपकी तरफ आता है, उनको वैसे ही आपको उस तरीके से ही आपको उनके साथ पेश आना है। ओके, यहाँ पर कैरो से भी देख लेते हैं एक बार और क्या मैसेजेस आपके लिए निकल कर आते हैं। पता नहीं क्यों गाइस, लेकिन कभी कभार जब रीडिंग इतनी इंपॉर्टेंट पीक पर जा रही होती है, डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट हो जाते हैं। ओके, ये चीज यहाँ पर ये भी दिखाती है कि आपको भी इसी तरीके से, जैसे ही आप अपनी चीज पाथ पर राइट तरीके से चलना शुरू होते हैं, जैसे ही आप एनर्जेटिक हो जाते हैं, फिर से पावर में आते हो, फिर से आपको दबाने की कोशिश की जाती है। बट अब आपको इस पैटर्न को ब्रेक करना है, फाइनली आपको इस चीज को ब्रेक करना है ताकि ये फिर से रिपीट ना हो। ओके, तो अपनी काइंडनेस को थोड़ा साइड में रखिए और थोड़ा सा बोल्ड बनिए क्योंकि लोग, दुनिया जो है जैसा बनती है ना वैसा ही उनको चखाना पड़ेगा। एंड यहाँ पर आ रहा है द किंग अगेन, रॉयल ब्लड। मुझे यहाँ पर अगेन यहाँ पर अथॉरिटी और सिंहासन नजर आ रहा है। आप पास्ट लाइफ्स में रॉयल ब्लड से बिलोंग करते थे और यहाँ पर भी अथॉरिटी का है, आपको पता होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगेन ये चीज दिखा रहा है कि आप कितने बोल्ड हैं, कितनी पावरफुल सोल आप हो, ठीक है। जो ब्लड आप कैरी करते हो, जो रॉयल्टी आप अपने सोल में कैरी करते हो, उसको आपको मेंटेन रखना है, अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखना है, किसी की वजह से अपनी डिग्निटी को गिरने नहीं देना है। जहां पर भी आपको लगता है कि यहाँ पर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आ रही है, वहां पर स्टैंड लेना है आपको। मोटिवेशनल स्पायरिंग, क्योंकि आप खुद ऐसी चीजों से दूसरों को, औरों को भी इंस्पायर करोगे, आप उनके आइडियल बनोगे। ओके, थेरेटिकल एम्बिशियस, टेक अ लीडरशिप रोल। डेफिनेटली जो आप करोगे, आप लीड करोगे लोगों को, तो लोग भी उसी पाथ को फॉलो करेंगे क्योंकि आपकी सोल पावरफुल है, तो लोग आपको फॉलो करेंगे। आप बने ही हो लीडर बनने के लिए, आप बाय बर्थ ही आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं। स्टेप इनटू अ स्पॉटलाइट, डेफिनेटली अब आपका समय आ चुका है पहचान बनाने का, स्पॉटलाइट में आने का। तो मे बी आप आने वाले समय में बहुत जल्द फेमस होने वाले हो, एक स्टार की तरह चमकने वाले हो। अगेन वही चीज जो मुझे लास्ट रीडिंग में भी फील हुई थी, आप में से कुछ लोग हैं यहाँ पर जो बहुत जल्द स्पॉटलाइट को फेस करने वाले हैं, बहुत लोगों की नजर में आप आने वाले हैं। पब्लिक स्पीकिंग, डेफिनेटली हो सकता है आप पब्लिक स्पीकिंग करते हो, आप कुछ मोटिवेट करते हो लोगों को अपनी बातों से, या फिर आप आपकी कम्युनिटी में आप कहीं बोलते होगे, अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों के साथ मैसेज शेयर करते हो, डेफिनेटली ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पर। या फिर आप पॉलिटिक्स में भी हो सकते हो, आप में से कुछ लोग। कीप योर आइज ऑन द बिग पिक्चर, तो डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है कि बड़ी चीज़ों पर फोकस कीजिए कि आपकी लाइफ में आप क्या, किस चीज़ से बिलोंग करते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो। तो बड़ी सोच रखनी है, बड़ा सोचना है, जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा सोचना है। कम्युनिकेट योर विजन, तो डेफिनेटली जो नॉलेज आपके पास है, जो विजडम आपके पास है, वो कम्युनिकेट कीजिए, लोगों को बताइए उसके बारे में। डोंट बी सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, तो जो लोग आपके खिलाफ हैं, आपको क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सेंसिटिव नहीं होना है गाइज, आपको बोल्ड होना है। अगेन यहाँ पर कंफर्मेशन है कि जो भी आपकी सेंसिटिविटी का फायदा उठाते हैं, आपको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं, आपके एथिक्स के साथ छेड़खानी करते हैं, उनको दिखाइए कि आप कितने बोल्ड हैं। नो मोर सेंसिटिवनेस गाइज, अगेन कंफर्मेशन है
किंग की एनर्जी में आ जाइए, क्वीन की एनर्जी में आ जाइए। एंड अगेन यहाँ पर फायर साइन है तो डेफिनेटली एरीज, लियो, सेजिटेरियस आपकी राशि हो सकती है। फायर साइन से बिलोंग करते हो आप, क्योंकि यहाँ पर सन आया है तो लियो राशि भी बहुत प्रोमिनेंट आई है यहाँ पर। ओके, या सेजिटेरियस। बोल्ड बनने का बोला जा रहा है, बोल्ड बनिए। ओके, या ये जो भी पर्सन है ना, जो आपको क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, जो भी है, फीमेल मेल जो भी है, ये अपने आप को बहुत रॉयल समझते थे पास्ट में, लेकिन ये फेक रॉयल्टी है। ये सचमुच एक फेक पर्सन है जो आप सिर्फ आपको कॉपी करते हैं, आप जैसा बनने की कोशिश करते हैं, बट ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है। ठीक है, डिस्टर्ब माइंड है, या कोल्ड है, कोई इमोशंस नहीं है इनके अंदर। और आपके अंदर इमोशंस हैं तो इन्होंने आपकी इमोशंस का मजाक बनाया, लेकिन अभी इस वक्त जो इनकी एनर्जी में यहाँ पर कैच कर रही हूँ वो है कि ये बहुत ही ज्यादा आइसोलेशन में है ये पर्सन, और आपको क्रिटिसाइज करने का इसने कोई मौका नहीं छोड़ा है, बट वो चीजें अब इसी पर भारी पड़ रही हैं। ठीक है, ये कोई कॉपी कैट है गाइज, जो आपको मिमिक करता है या मिमिक करती है। अगर आपने देखा होगा, आपकी सोसाइटी में कोई होगा, आपकी फैमिली में कोई होगा, या फिर आपकी जहाँ पे वर्क प्लेस है वहां पर कोई होगा। ठीक है, इस पर्सन की ये भी पहचान है कि इसकी बोली जो होगी, ये जब बोलता होगा ना या बोलती होगी ना, तो बहुत इसकी बोली में ही कड़वाहट है। ठीक है, ये प्रेम से किसी से बात नहीं कर सकते, अगर कुछ करते भी होंगे तो दिखावा करते होंगे, लेकिन जेन्युइन फीलिंग्स इनके अंदर नहीं है किसी को लेकर के भी। ऐसे ये इस पर्सन की पहचान है गाइस। और भी देखते हैं, एक दो कार्ड्स और लेना चाहूंगी मैं। या दी एम्प्रेस। देखिए गाइज, आप एम्प्रेस या एम्प्रेस की एनर्जी में हो, खास तौर पे चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप नर्चरिंग है, आप केयरिंग है, आप अपने साथ जो प्रेम लेकर जन्मे हो, इस अर्थ पर आप बहुत प्रेम लेके आए हो गाइज। आप एक एम्पैथेटिक सोल हो, आप सबके साथ प्रेम बांटना चाहते हो, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि आपकी इस गिविंग नेचर की वजह से, आपके सबको प्रेम करने की वजह से, काइंड होने की वजह से ना, लोग आपको ये समझ लेते हैं कि आपके अंदर पावर नहीं है, आप बेवकूफ हैं। लेकिन यहाँ पर अब आने वाले समय में आपकी पहचान बनते हुए देख रही हूँ मैं कि आप एक एम्प्रेस हो, आप एक रॉयल सोल हो, अगेन रॉयल्टी की एनर्जी। लेकिन उतना ही बोल्ड भी आपको बनना है, क्योंकि अब आपके स्टैंड लेने का, पावर में आने का समय आ चुका है। ठीक है, अगर आप खास तौर पे अगर आप फेमिनाइन हैं तो फाइट कीजिए, अपने अपने हक के लिए लड़िए, क्योंकि आप एक एम्प्रेस हो, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग आपको दबाएंगे, आपकी अच्छे नेचर का होने की वजह से फायदा उठाएंगे। जहां आपको लगता है कि दुनिया आपके खिलाफ है तो उनको खिलाफ रहने दीजिए, आप भी उनके खिलाफ हो जाइए। ठीक है, ये चीज यहाँ पर आ रही है। या वाओ, या ऐसा कुछ होने वाला है कि आप बिल्कुल ही अपने लिए स्टैंड लेने वाले हो, कुछ ऐसी सिचुएशन बनने वाली है गाइस। कोई तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर बनते हुए मुझे नजर आ रही है। एक सेकंड, देखिए डिस्ट्रैक्शंस आज की रीडिंग में बहुत ज्यादा है, सो आई डोंट नो कौन यहाँ पर। या क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, अगेन बोल्ड होने की बात हो रही है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सोल हो। प्लीज़ अपनी पावर को क्लेम कीजिए गाइज, ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। आपको एम्प्रेस की एनर्जी में तो रहना ही रहना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको बोल्ड भी बनना है। जो आपके साथ जैसा बिहेव करे उनके साथ वैसा ही बिहेव आपको, बहुत ज़्यादा जज। अब लोगों ने आपको अभी तक जज किया ना, अब आपको उनको जज करने की जरूरत है। सामने वाला क्या आपके लिए इंटेंशंस रखता है, क्या नहीं रखता है, ये अब आपको जज करना पड़ेगा गाइस। और ये हाथ में आपको ये स्वॉर्ड रखनी पड़ेगी ऐसे लोगों के लिए जो आपकी मासूमियत का, आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पर बहुत क्लियर आ रही है, मैं क्या ही बताऊँ आपको, बहुत क्लियर है। अगर आप मेल हो तो यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड आ चुका है, अगर आप फीमेल हो तो यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आ चुकी है, तो दोनों के लिए मैसेज आया है। मेल फीमेल उससे कोई मैटर नहीं करता यहाँ पर। या ये देखिए, रिलीजिंग सिचुएशन और पीपल दैट नो लॉन्गर सर्व यू। तो आपको पता चल चुका है ना, जो लोग आपके लायक नहीं है, आपकी रॉयल्टी को डिजर्व नहीं करते, उनको अपनी लाइफ से कट कर दीजिए। ओके, सीइंग द ह्यूमन इन डिफिकल्ट सिचुएशन, फोकसिंग ऑन करियर एंड अनमैरिड एंड डिवोर्स्ड इंडिविजुअल्स आप हो सकते हो, या तो आप सेपरेट हो किसी से, ठीक है, डिवोर्स हो सकता है आपका, हो रखा है ऑलरेडी, या आप अनमैरिड है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर उन लोगों के लिए आती है जो सेपरेशन में भी है, अगर तो भी आपको अपने वर्क पर फोकस करने की जरूरत है इस वक्त। ठीक है, ऐसी बोल्ड एनर्जी में इस वक्त आपको रहना है। बॉस फिगर में एंटर कीजिए गाइस। अगेन मैं बोलूंगी, क्योंकि बहुत जल्द आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। बैलेंस का कार्ड तीसरी बार आ चुका है, रिपीट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आइडियाज आपके पास है, जो भी विजडम आपके पास है, लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक एंजेलिक पर्सनैलिटी है। टेम्परेंस का कार्ड है ये। तो आपकी लाइफ में बहुत सारी एंजेलिक प्रोटेक्शन है, और बहुत सारा बैलेंस आपकी लाइफ में क्रिएट आने वाले समय में हो रहा है। काफी सारी ऐसी भी विशेष भी हो सकती है, जो हो सकता है आपकी बहुत जल्द पूरी होने वाली है। यहाँ पर आ रहा है
क्रिएट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो डेफिनेटली आप कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनी लाइफ में क्रिएट करने वाले हो जो बहुत यूनिक होगा। ओके, यहाँ पर सेल्फ डिस्कवरी की भी बात हो रही है, तो डेफिनेटली आप खोज कर रहे हो, जिस भी खोज पर आप हो उसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर सेल्फ कंट्रोल में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है, पेशेंस में एंड बैलेंस में रहने के लिए बोला जा रहा है। अपनी एनर्जी को थोड़ा बैलेंस में रखिए। ठीक है, आपको पेशेंस में भी रहना है, बैलेंस में भी रहना है, लेकिन आपको दोनों चीजों को बैलेंस करना है। ऐसा नहीं कि अच्छा है तो बहुत अच्छा हो गए, बुरे हैं तो बहुत बुरे हो गए, आपको बैलेंस करके चलना है। ठीक है, ये एनर्जीज को आपको बैलेंस करना है, आप खुद ही समझ सकते हो। ठीक है, ये एनर्जीज को बैलेंस करना है। एक और कार्ड दिखाइए प्लीज, प्लीज डिवाइन। या दी एम्परर, गाइस मैं क्या ही बोलूं यहाँ पर। वाओ, किसी के यूनियन की एनर्जी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज, एम्पायर। ठीक है, रॉयल ब्लड, किन्हीं दो लोगों का पावर कपल की एनर्जी है। एम्परर आ चुका है, एम्प्रेस ऑलरेडी आ चुकी है यहाँ पर। तो अगेन अब मैं बोलूंगी, अब आप क्या बोलोगे गाइज, अब आप खुद ही देख लीजिए। लॉजिक एंड ऑर्गेनाइजेशन विल इंक्रीज योर सक्सेस, टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। अपना चार्ज लीजिए, चार्ज को हाथ में लीजिए, स्वॉर्ड को हाथ में लीजिए। ठीक है, एक्सेप्ट अ लीडरशिप रोल एंड स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन, तो आपके आसपास भी डिसिप्लिन क्रिएट हो जाए, ऐसा बोल्ड बनिए। ठीक है, रिक्लेम योर पावर गाइज, क्योंकि यहाँ पर अगेन मुझे नजर आ रहा है आने वाले समय में ये जो भी लोग हैं ना जिन्होंने आपके कनेक्शन के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, आपके यूनियन को होने से वो वैसे भी नहीं रोक सकते हैं। जो एफर्ट्स आपने डाले ना, वो फाइनली आपके जो एफर्ट्स हैं उनका रिवॉर्ड अब आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे किसी, अगर आप सेपरेट हो खास तौर पे, तो आपका रिकंसिलिएशन होने वाला है। आप खास तौर पे अगर आप मैरिड थे और आपका डिवोर्स हो गया या आप सेपरेट हो गए, ठीक है, या फिर अगर आप अनमेरिड हो और आपका कनेक्शन में कोई सेपरेशन आया है, कुछ भी आपके बीच में प्रॉब्लम आई है, वो यूनियन आपका बहुत नजदीक है। ठीक है, आगे आने वाले समय में आप अपने यूनियन को सेलिब्रेट करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। या ये देखिए बॉटम की एनर्जी, द सेम एंजल, जो ये एंजल यहाँ खड़े हैं वही इनके पीछे खड़े हैं और इन दोनों को ब्लेस कर रहे हैं। मैंने बोला ना आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है गाइस। वाओ, 6 ऑफ कप्स, यूनियन। ठीक है, तो आप दोनों का मिलन तय है। ठीक है, जो भी अपने रिलेशनशिप के लिए मैसेज देख रहा है, देख रही हैं, उनका यूनियन बहुत नजदीक है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर ये एंजल्स आपके कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी यूनियन को फर्म किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो किसी का यूनियन तो बहुत नजदीक है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। नंबर 6 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो भी अपोजिट पार्टीज थी, जो आपके कनेक्शन को भी अगर टारगेट कोई कर रहा था, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप और आपके पार्टनर बहुत काइंड है ऐसे लोगों के साथ, आपकी काइंडनेस का जिसने भी फायदा उठाया ना गाइज, पर्पसली, जिन्होंने जानबूझ के बाय इंटेंशन बाय पर्पस आपके अच्छाई का फायदा उठाया, या आपको आपकी अच्छाई की वजह से आपका मजाक बनाया, आपको जज किया, या फिर जो भी आपके साथ गलत किया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप धार्मिक रास्ते पर हो, क्योंकि आप सही रास्ते पर हो, आपके अच्छा होने की वजह से अगर लोगों ने आपका बहुत फायदा उठाया ना गाइस, यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा ये कर्मा उन पर बैक होगा। ठीक है, ये एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, चाहे वो कार्ड्स में आए चाहे नहीं आए, क्योंकि ये सब कुछ जस्टिस यहाँ पर मैं होते हुए आपके साथ आने वाले समय में देख रही हूँ, क्योंकि आप ऐसी एनर्जी में आ रहे हो जहां पर आधा काम तो आप ही कर दोगे। ठीक है, तो इनका अब किसी का रूल नहीं चलेगा, आपका रूल चलेगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ है। ओके, तो आप ये प्रूव कर दोगे आने वाले समय में कि ये आपकी लाइफ है, सो दूसरे इसमें इंटरफेयर ना करें। ओके, या एडवाइस भी ले लेते हैं एक बार आपके लिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए और क्या एडवाइस है, प्लीज लाइक कीजिए। लाइफ इज अ मिस्ट्री, या आप अगेन मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है आप खोज में हो, आप खोज में हो गाइस। यहाँ पर ये जो एनिमल स्पिरिट आई है नंबर 8, स्ट्रेंथ की एनर्जी, तो डेफिनेटली आप किसी मिस्ट्री की खोज में हो जो बहुत जल्द यहाँ पर सॉल्व होने वाली है। एंड देन बॉटम की एनर्जी देखिए गाइस, क्लेम योर इंडिपेंडेंस, क्लेम योर पावर, क्लेम योर पावर, क्योंकि आप एक रॉयल सोल हैं। रॉयल्टी की एनर्जी अगेन, वाओ, या ये देखिए रॉयल्टी, लेट इट शाइन। गाइज मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स यहाँ पर। वाओ, पीकॉक रॉयल्टी का साइन होता है, एंड डेफिनेटली आप एक रॉयल सोल हो जो ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर आने वाले समय में आपको रॉयल्टी मिलने वाली है। ये कंफर्मेशन हो सकता है कि आने वाले समय में आपको कोई रॉयल्टी, कोई अथॉरिटी मिलने वाली है, या आपको नेम फेम मिलने वाला है, आप शाइन करने वाले हो। देखिए, क्योंकि डिवाइन ने आपके लिए ताज ऑलरेडी बना के रखा है, आपके लिए ये क्राउन ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि आपको ये क्राउन पहनाया जाए। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, क्राउन, क्राउन देख रही हूँ मैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। एम्ब्रेस द इन बिटवीन, तो जो भी सिचुएशन अभी आप फेस कर रहे हैं उसमें
पेशेंस रखना है, ठीक है, वेट करना है चीज़ों के सही होने का, ठीक है, क्योंकि कई बारी हम हमारी आंखों से नहीं देख पाते हैं, बिगर पिक्चर आपको देखनी है, कुल मिला के यहाँ पर बिगर पिक्चर देखनी है। ओके, को क्रिएट विद स्पिरिट, तो आपको बोला जा रहा है को क्रिएट कीजिए स्पिरिट्स के साथ, ठीक है, जो जैसा आपको गाइडेंस मिलती है वैसा ही आपको फॉलो करना है। और रीबर्थ इज अ शॉर्ट, तो डेफिनेटली अगर आप इस वक्त हैंगमैन सिचुएशन में है तो नंबर 5 दिखा रहा है कि डेफिनेटली आपकी सिचुएशन में चेंज आ रहा है। जो भी अभी तक आपको लग रहा था चीजें अटकी हुई पड़ी हैं, चीजें काम नहीं बन रहे हैं, आपके बनते हुए काम रुक रहे हैं, तो ये चीजें आपके रीबर्थ के साथ एश्योर हो जाएगी। आपकी ब्लेसिंग जैसे ही आपका रीबर्थ होगा, आपकी ब्लेसिंग सेंटर होना शुरू हो जाएंगी। और ये रीबर्थ आपके बॉस एनर्जी में एंटर करने के बाद ही आएगा गाइस, ये भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। या और भी कार्ड्स लेते हैं आपके लिए, प्लीज डिवाइन एंजल्स। या स्वीट रिजल्ट्स अवेट, वाओ, एंड यू सी क्लियरली नाउ, अगेन यहाँ पर क्राउन है, वाओ। यहाँ पर आ रहा है ये जो बी है, ये दिखा रही है कि आपकी लाइफ में गुड रिजल्ट्स आपके लाइफ में बहुत जल्द आने वाले हैं। और अगर आप गौर से देखोगे 4+3 = 7 एंड दी 7 की एनर्जी है, एंड 7 यहाँ पर पहले भी आया है जब मैंने एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स निकाले थे, तो ये कंफर्मेशन किसी के लिए हो सकता है। प्लीज डिवाइन एंजल्स और कार्ड्स दिखाइए प्लीज, मेरे व्यूअर्स को और क्या एडवाइस की जरूरत है प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, इतने सारे कार्ड्स नहीं ले पाऊंगी मैं, 1 or 2 कार्ड्स मोर प्लीज। क्लियर आउट दी क्लटर, तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से निकाल दीजिए जो आपकी वैल्यू नहीं करते हैं। ऐसे लोग क्लटर के समान हैं, कूड़े के समान है ऐसे लोग आपकी जिंदगी में जो आपकी वैल्यू नहीं करते हैं। तो प्लीज क्लियर आउट दी क्लटर। और अगर ये किसी पर्सन के बारे में ना भी बोलूं मैं, तो ये आपके ओवर थिंकिंग की बात भी हो सकती है। अगर आप किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, परेशान हो, तो उस क्लटर को माइंड से क्लियर कीजिए और पॉजिटिव थॉट्स के साथ रहिए, ठीक है। या नेगेटिविटी को रिलीज करने की जरूरत है यहाँ पर आपको। टेक द लीड, वाओ, टेक द लीड गाइस। आप बोल्ड कैरेक्टर के लिए बने हैं, अब बने ही हो, आप डेस्टिन्ड हो ऐसे रोल को प्ले करने के लिए जहां पर आप लीड करोगे और लोग आपको फॉलो करेंगे। लेकिन उसके लिए आपका पावरफुल एनर्जी में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी या यहाँ पे देखिए बॉटम बॉटम की एनर्जी आई है, देयर इज ऑलवेज इनफ, देर इज ऑलवेज इनफ। तो एक समय पर आकर आपको समझ जाना है कि इनफ इज इनफ, अब मैं नहीं सहूंगा, अब मैं नहीं सहूंगी। 3 और 6 को मिला के होता है 9, तो डेफिनेटली 9 भी यहाँ पर रीडिंग में आपको पता है सबसे पहला कार्ड ही 9 का आया था। ओके, सो आपको समझना है। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज वाओ, बी फियरलेस एंड बोल्ड। गाइस मैं यही कह रही थी आपको, अब आपको बोल्ड बनना है, आपको दिखाना है दुनिया को कि इनफ इज इनफ। अब आप नहीं सहोगे, गलत चीज आप बर्दाश्त नहीं करोगे। पावरफुल होने का सबसे बड़ा प्रमाण आप देने वाले हो। नंबर 4 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, ठीक है। वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन इज ब्यूटीफुल। नंबर 11 गाइस, बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है, बहुत ज्यादा। आप इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड अभी आपकी लाइफ में चल रहा है, जैसा कि मैंने बताया, वो आपको बोल्ड कर देगा, आपको बॉस फिगर बना देगा, आपको एक एक अलग ही रेपुटेशन मिलने वाली है, अलग ही पहचान मिलने वाली है। वाओ, क्योंकि आपने पास्ट से लर्न किया है, आपने अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न किया है कि कौन कैसी इंटेंशन रखता है, कौन कैसी नहीं रखता है। ये आपका जो ट्रांसफॉर्म मैं अगेन यहाँ पर देख रही हूँ गाइस कि आपने मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं अभी इस वक्त में, बहुत कम समय में आपने बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट किए। एंड अगेन आपका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है वो चल रहा है आपकी पावर का, जहाँ पर आप अपनी पावर को फिर से क्लेम करने वाले हो, बोल्ड बनने वाले हो, फियरलेस बनने वाले हो, किसी का खौफ नहीं, किसी का डर नहीं, एंड बहुत ही बोल्ड, ठीक है। और इसमें स्पिरिट्स आपका साथ दे रही है, आपके एंजल्स, आपके गाइड्स आपका साथ दे रहे हैं आपको ऐसा बनने में। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल गाइस, बहुत ब्यूटीफुल। वाओ, क्या क्या कार्ड्स आए हैं, मैं क्या बताऊं आपको, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आपके लिए निकल कर आए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आप लोगों के लिए निकल कर आई है गाइस। तो इन चीज़ों पे गौर कीजिएगा, इसमें अपनी एनर्जी को इन चीज़ों में लगाइए, अपना फोकस बढ़ाइए, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड को जितना जल्दी हो सके आप कंप्लीट कर सकते हैं। सिर्फ आप चाहें तभी दुनिया बदल जाएगी आपके लिए, सिर्फ आपके सोचने भर की देर है। ओके, तो अगर आपको लगा है कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको हेल्प करी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। और किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके साथ आपके लिए ही थी, तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और यहाँ पर
ये जो डिस्ट्रैक्शंस यहाँ पर इस रीडिंग में क्रिएट हो रहे हैं, बार बार क्रिएट हो रहे हैं, मैं आपको यही बोलूँगी अपने फोकस को इधर का उधर नहीं होने देना है। अपने फोकस को क्लियर रखिए कि लक्ष्य तो मेरा यही है, इसके लिए मुझे कितना भी मेहनत करनी पड़े हम करेंगे। ये आपकी एक इंटेंस फीलिंग होनी चाहिए, ठीक है? वो आपको और जुनून के साथ आगे बढ़ाएगी, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को और जल्दी कंप्लीट करेगी। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग, और यहीं पर मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।